हेलो व्यूवर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपका इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम डिटेल में सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे संबंधित एमसीक्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस सीरीज़ की 8वीं वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 23 व 24 में दिया गया है, को डिटेल में समझेंगे और इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है, को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अब ये बेगार क्या होता है? देखिए, बेगार का मतलब होता है बिना परिश्रमिक के काम कराना, मतलब कि किसी को बिना पैसे के काम करवाना, उसकी मेहनत उसको ना देना बेगार कहलाता है। और दूसरा एक और शब्द जो है इसमें यूज किया गया है वो है ब्लात श्रम, मतलब कि फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब होता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध या कम पैसों में काम करवाना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो क्लोज 1 ऑफ दिस आर्टिकल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति करता है ऐसा तो यह एक कानून के अनुसार अपराध होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा, दंडनीय अपराध होगा। लेकिन इसी आर्टिकल का क्लोज 2 ये भी कहता है कि राज्य को ये अनुमति भी है कि अगर वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा हेतु, उदाहरण के तौर पर सैन्य या सामाजिक सेवा अधिरोपित करता है तो वह धन देने हेतु बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने हेतु राज्य को ये ध्यान रखना है कि वह किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना करे। तो आई होप आर्टिकल 23 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आर्टिकल 24 पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में काम करने से रोकता है आर्टिकल 24। No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। hazardous employment का मतलब होता है कि जहां पर एक कोई ऐसा काम जहां पर जान या माल का खतरा हो। तो आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या हैजार्डस वर्क करने से रोकता है। चलिए आर्टिकल 25 पर चलते हैं। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, आर्टिकल 25 से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि चौथा मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है। तो आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म को मानने, आचरण में लाने, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, उसका प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 बात करता है। यानी कि आर्टिकल 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसको आचरण में लाने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता हर नागरिक को है। तो आर्टिकल 25 का क्लोज 1 देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 25 का क्लोज 1 बात करता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड health and to other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। यानी कि क्लोज 1 कहता है कि सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, आचरण में लाने और धर्म का प्रचार करने का समान हक होगा। चलिए क्लोज 2 देखते हैं क्या कहता है। क्लोज 2 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ विथ regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice and
इसका बी ऑप्शन सब क्लोज कहता है कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू क्लास एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। यानी कि क्लोज टू कहता है कि ये अनुच्छेद राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगा जिसमें जिसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो धर्म के आचरण से संबंधित है, जैसे कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक आदि। बी कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कहा गया, यानी कि हिंदुओं के सभी धार्मिक संस्थाएं सभी हिंदू वर्ग के लिए खोलने का उपबंध करती हैं। इसमें कहा गया है कि जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर किसी भी जो हिंदू जाति के लोग हैं उनको रोका नहीं जाएगा, उनको प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 25 क्लोज टू कहता है। तो आई होप आर्टिकल 25 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आर्टिकल 26 पर चलते हैं। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयरऑफ शैल हैव द राइट, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ए बी सी डी। चलिए देखते हैं ए क्या कहता है। ए कहता है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना। बी कहता है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि अपने धर्म संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। सी कहता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व यानी कि ओन करने का अधिकार। डी कहता है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि विधि के अनुसार संपत्ति के प्रशासन करने का अधिकार। तो आई होप आपको आर्टिकल 26 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। तो चलिए आर्टिकल 27 पर चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि कर मुक्त की बात करता है, स्वतंत्रता देता है। अगर कोई भी पैसा आप धार्मिक कार्यों में लगा रहे हैं तो वह कर मुक्त रहेगा, ऐसी आर्टिकल 27 बात करता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेनोमिनेशन, यानी कि किसी भी धर्म के प्रमोशन या प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा टैक्स फ्री यानी कि कर मुक्त रहेगा। ऐसी स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में दी गई है और हर व्यक्ति को उस पैसे से कर मुक्त किया जाता है जो उसने धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया है। तो आई होप आर्टिकल 27 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आर्टिकल 28 पर चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि आर्टिकल 28 के अनुसार कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पूजा पाठ में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 28 में की गई है। चलिए क्लोज 1 पढ़ते हैं आर्टिकल 28 का। आर्टिकल 28 का क्लोज 1 कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वॉली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट्स फंड, यानी कि क्लोज 1 कहता है जो शिक्षण संस्था राज्य के पैसे से चलती हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लोज 2 कहता है नथिंग इन क्लोज 1 shall apply to an educational institute which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instructions shall be imparted in such institutions, यानी कि क्लोज 2 कहता है कि क्लोज 1 की कोई बात ऐसे शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जो राज्य के अधीन तो है पर वह किसी ट्रस्ट या संस्था के अधीन
स्थापित हुआ हो। आई होप क्लोज 2 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लोज 3 पर चलते हैं। क्लोज 3 बात करता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of the state's fund shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent thereto। यानी कि क्लोज 3 कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति की या अगर वो माइनर है यानी कि अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति ना हो। तो आई होप आपको आर्टिकल 28 क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पूजा पाठ में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। तो आई होप आपको आर्टिकल 23 से 28 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमारे दोनों मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। आई होप आपको दोनों राइट समझने में ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।